तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर सिंपल कॉलम कैश बुक ऑफ सुरेश एंड पोस्ट देम इन लेजर। ओहो, कह रहा है कि भैया एक तो आप कैश बुक बनाओ और साथ में लेजर में भी पोस्ट करो, यानी इस क्वेश्चन का हमें लेजर भी बनाना पड़ेगा। तो चलो पहले कैश बुक कंप्लीट करते हैं, फिर लेजर की बात करेंगे। तो क्या बोला है हमारे पास, अप्रैल 2020 फर्स्ट अप्रैल को कैश इन हैंड, यानी ऑलरेडी मेरे पास कुछ कैश पड़ा हुआ था। तो कैश इन हैंड को हम क्या बोलते हैं, टू बैलेंस बीडी, यानी ओपनिंग बैलेंस क्या था, अप्रैल फर्स्ट। तो अप्रैल क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, सबसे पहला डेट आएगा अप्रैल फर्स्ट और लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी कितना सर, टू बैलेंस बीडी 6400, यानी 6400 का हमारे पास बैलेंस ऑलरेडी था। उसके बाद लिखा है रिसीव कैश फ्रॉम अनुपूर्णा, हमने अन्नपूर्णा से कैश रिसीव किया है, तो इससे भी हमारा कैश इंक्रीज होगा। तो क्या लिखा जाएगा, सिंपल वही, इंक्रीज होगा डेबिट साइड और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। तो क्या लिखूंगा, टू अन्नपूर्णा। कितना रिसीव किया हमने अन्नपूर्णा से, तो सर अन्नपूर्णा से हमने रिसीव किया 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए हमने कैश रिसीव किया है अन्नपूर्णा से। इसको मैं रख देता हूँ यार, बहुत भारी है। उसके बाद लिखा पेड इनटू बैंक अप्रैल 4 2020 अप्रैल 4 बाई बैंक अकाउंट। क्यों सर, क्योंकि हमने बैंक में जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, पेड कर दिया, ठीक है। कितना सर, 80,000 रुपीज, 80,000 रुपये हमने डिपॉजिट किया है, तो ये आएगा 80,000 रुपीज। उसके बाद लिखा रिसीव फ्रॉम भूमिका एज कमीशन, कमीशन के तौर पे भूमिका से हमें कुछ पैसे मिले हैं, इससे हमारा क्या होगा, कैश इंक्रीज होगा, टू कमीशन। सर भूमिका क्यों नहीं लिखा, देखो भूमिका ने हमें कमीशन दिया था, कमीशन हमारे लिए इनकम है, कमीशन का नाम लिखेंगे। कमीशन की वजह से मिला, भूमिका की वजह से नहीं मिला, भूमिका ने तो दिया है, कमीशन दिया है ना, तो कमीशन लिखा जाएगा। तो सर यहाँ पे अन्नपूर्णा क्यों लिखा था, यहाँ पे अन्नपूर्णा की वजह से मिला, इसके अलावा कुछ लिखा ही नहीं है। तो कमीशन कितना मेरे पास 6,000 रुपीज, तो यहाँ मैं लिखूंगा 6,000। उसके बाद लिखा है पेड वेजेस, कितना सर, 30,000 रुपीज अप्रैल 6। देखो लास्ट क्वेश्चन में मैंने ऊपर नीचे हो गया था, 40 का 30 कर दिया था, 30 का 40, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखा करो, जल्दी में हो जाता है। पेड वेजेस यही है ना, 30,000, मैं आराम से ही करता हूँ यार, रहने दो। बाई वेजेस अकाउंट, बाई वेजेस अकाउंट कितना वेजेस पे किया है, तो सर पेड वेजेस है 6 को 30,000, 30,000 रुपये। अगर आप लोग लाइव होते ना तो और ज्यादा आता मजा पढ़ाने में, क्योंकि दिखता है ना कि बच्चे देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो और मजा आता पढ़ाने में, ऐसे यार मजा नहीं आता बिल्कुल ही। उसके बाद पेड वेजेस के बाद इसके बाद हमें लिखा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कितना 30,000। तो विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने विड्रॉ किया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऑफिस का कैश यानी बिजनेस का कैश इंक्रीज और बैंक का कैश डिक्रीज। पहले था ये क्या था, पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में जमा किया था तो हमारा कैश डिक्रीज हो रहा था, अब हम बैंक से निकाल के लेगा तो सर ड्राइंग हो गया। अरे मेरे भाई ड्राइंग तब होगा ना जब बैंक से निकाल के पर्सनल यूज के लेके जाएगा, इसमें तो सिर्फ लिखा हमने बैंक से निकाला है, कौन ले गया कहाँ ले गया कुछ नहीं पता। इसका मतलब सिंपल ये है कि ऑफिस में आया है पैसा, ऑफिस का कैश इंक्रीज और बैंक डिक्रीज। तो ऑफिस का कैश इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मतलब हमारा कैश इंक्रीज होगा, तो हम कैश में किस साइड एंट्री करेंगे, डेबिट साइड। विड्रॉन फ्रॉम बैंक अप्रैल 7 30,000, अप्रैल 7 टू बैंक अकाउंट, कितना सर 30,000, 30,000 रुपए। उसके बाद लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक 10,000, हमने परचेज किया है 10,000 रुपीज की बाई परचेज अकाउंट, सॉरी हाँ परचेज अकाउंट ही होगा, अशोक तो क्रेडिटर है, छोड़ो। गुजर गुजर हुआ। अप्रैल 8 लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक, अशोक से हमने परचेज किया है। अब ये जो ट्रांजेक्शन ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैसे पता आपको, क्योंकि लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक, किसी का नाम दिया हुआ है और वर्ड जो है कैश यूज नहीं किया हुआ है, सिर्फ परचेज लिखा होता तो कैश होता, यहाँ लिखा परचेज फ्रॉम अशोक, अशोक से हमने खरीदा है, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि किसी का नाम दिया हुआ है और वहां पे कैश की बातें नहीं की, तो इसकी तो एंट्री ही नहीं होती, फिर से गलत हो जाता ना हमारा, तो ये एंट्री नहीं होगा। उसके बाद लिखा है कैश सेल, हाँ कैश में सेल किया है 9 अप्रैल को, तो 9 अप्रैल को आपने कैश में सेल किया है, तो क्या आएगा टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। हमने कितना सेल किया है देख लेते हैं एक बार, तो सर हमने जो सेल किया है वो 10,000, 10,000 रुपए का सेल किया है। उसके बाद क्या लिखा, ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला गया है 11 अप्रैल को।
अब ये ड्राइंग हो गया, पैसा आपने निकाला पर्सनल यूज के लिए, तो आपका कैश डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने का रीजन क्या है, तो रीजन है बाय ड्राइंग अकाउंट। आपने कर लिया ड्राइंग, कितना सर, 11 को हमने किया 10,000 रुपए का ड्राइंग कर लिया, तो यहाँ पे आएगा 10,000। उसके बाद है परचेज फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया 4,000 का। यहाँ देखो सिर्फ परचेज फर्नीचर लिखा है, किससे परचेज किया नाम में लिखा, और कैश भी वर्ड यूज नहीं किया, इसका मतलब क्या है, कैश है। चलो वर्ड तो कहीं लिखा कैश, तो क्रेडिट भी तो कहीं नहीं लिखा। क्रेडिट तब मानते हैं जब किसी का नाम लिखा होता है। यार सिंपल सी बात है, मान लो कि आपने श्याम से सामान खरीदा कैश में, तो बुक्स में लिखो क्या, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। श्याम से क्या मतलब भाई, कैश में लिखा, सीधा परचेज लिखोगे। किसी पर्सन का नाम तभी लिखा जाता है ना बुक्स में, जब उससे कुछ पैसे लेने या देने करने होते हैं, यानी कैश ट्रांजेक्शन में किसी का नाम की कोई जरूरत नहीं है, और किसी का नाम लिखा है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, सिंपल सी बात है। और सर किसी का नाम भी लिखा है और कैश वर्ड भी लिखा है, सर परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम इन कैश, तब तो कैश ही है ना, नाम से कोई मतलब नहीं, बेकार में कंफ्यूजन कर दिया, इन कैश बोल दिया तो कैश ही हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज हो, 2 बार पीछे करो वीडियो को फिर देखो। चलो देखो क्या लिखा, परचेज फर्नीचर 4,000 रुपए का। डेट क्या है, तो सर हमारा डेट है 12 तारीख को, अप्रैल 12, बाई फर्नीचर, बाई फर्नीचर अकाउंट, कितना, किधर है यार, 4,000, 4,000 रुपए का फर्नीचर है। उसके बाद लिखा है पे टू रूमा, रूमा को हमने पे किया 4,000 रुपए, फिर से नहीं यार 4,000 नहीं होना चाहिए, हाँ 1,200 रुपए, पे टू रूमा, अभी हो जाता फिर गलत, बाय रूमा अकाउंट, बाय रूमा अकाउंट कितना, 1,200, 1,200 रुपए। पे टू गांगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस फैन, ऑफिस फैन के लिए हमने पेमेंट किया है, किसको किया सर, गांगुली ब्रदर्स को, किसको पे किया है, गांगुली ब्रदर्स को, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, बाय ऑफिस फैन अकाउंट, हमने ऑफिस फैन खरीदा कितने का, 1,500 रुपए का। ठीक है जी, कितना, अप्रैल 14। उसके बाद क्या लिखा है सर, लिखा पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम ऑफिस कैश, क्या बात है, पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस, खुद की लाइफ इंश्योरेंस ऑफिस कैश से पे कर रहे हो, मतलब क्या चल रहा है भाई, ऑफिस के पैसों से खुद की एलआईसी क्यों करवा रहे हो, ये तो ड्राइंग हो गया। ऑफिस के पैसों से ऑफिस का इंश्योरेंस कराओ, अपनी इंश्योरेंस कराओगे, लाइफ इंश्योरेंस किसी ऑफिस का नहीं होता, ऑफिस का सिर्फ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस किसी भी इंसान का होता है। और सीधी सी बात है, ये लाइफ इंश्योरेंस छोड़ो, लाइफ इंश्योरेंस वर्ड लिखा होता है ना, और ये ऑन वर्ड नहीं भी लिखा होता तो भी हम मालिक का इंश्योरेंस मान के चलते, लेकिन यहाँ पे ये भी बता दिया कि लाइफ इंश्योरेंस है और मालिक का भी है। ये वर्ड अगर ऑन नहीं लिखा होता तो भी ड्राइंग ही होता, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस ऑनर का ही होगा। सर एम्प्लॉय का भी तो लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस होगा तो एक्सपेंसों का मानता हूं, यहाँ पे लिखा जाएगा बाई एम्प्लॉय इंश्योरेंस, लेकिन एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस तभी हम मानेंगे जब क्लियर लिखा हो कि पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉयज, ये वर्ड लिखा हो तो हम मानेंगे। अगर लिखा होगा पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो हम मान के चलेंगे ये ऑनर का है, लिखा होगा पेड इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस एक्सपेंस है। ठीक है, तो फिलहाल ये कौन सा, ये ड्राइंग का एक्सपेंस है, तो यहाँ लिखा जाएगा बाय ड्राइंग अप्रैल 15, 800 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अप्रैल 15 बाय ड्राइंग अकाउंट, बाय ड्राइंग अकाउंट कितना, 800। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है 16 परचेज स्टेशनरी, अप्रैल 16 को हमने बाई स्टेशनरी, कितने का स्टेशनरी खरीदा हमने, तो हमने जो स्टेशनरी खरीदा है वो खरीदा है 1,000 रुपीज। उसके बाद लिखा है सर पेड ऑफिस एक्सपेंस, अप्रैल 17 को ऑफिस एक्सपेंस कितना सर, ऑफिस एक्सपेंस कितना गया है हमारे पास, तो सर ये गया 500, 500 रुपये का ऑफिस एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, और इससे हमारा पैसा डिक्रीज होगा, जाएगा, तो बाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा सर, पेड इलेक्ट्रिसिटी 19 को 100 रुपीज, 100 रुपये का, लगता है दिल्ली में केजरीवाल का राज चल रहा है ना, 100 रुपये का बिजली का बिल आ रहा है ऑफिस में।
रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम रमन, रमन से हमने रिसीव किया 500। अप्रैल क्या है सर, अप्रैल है 20, क्या लिखा जाएगा, टू रमन अकाउंट। अच्छा एक सेकंड, किस बात का रिसीव किया भाई, रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम रमन, तो इंटरेस्ट लिखो ना, रमन की क्या जरूरत है, हमने इंटरेस्ट का पैसा रिसीव किया है, इंटरेस्ट अकाउंट। कितना सर रिसीव किया हमने, तो 500 रुपीज, 500 रुपये हमने रिसीव किया है। उसके बाद लिखा है डिपॉजिट ऑल कैश इन बैंक एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस 200। ये वर्ड का मतलब क्या है, मतलब कह रहा है कि जितना भी आपके पास 2000 रुपये से ज्यादा सीडी आएगा, मतलब मिनिमम 2000 रखना है, 2000 से जितना भी एक्सेस आएगा वो सब हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, उसके लिए पहले मेरे को निकालना पड़ेगा कि सर सीडी है कितना, मतलब बैलेंस बचा कितना है। अगर सर 10,000 बचा होगा तो हम लिख देंगे बाई बैंक 8,000, 8 बैंक में चला जाएगा, और बाई बैलेंस सीडी 2000, 2000 रख लेंगे। तो पहले आपको बैलेंस निकालना है, फिर देखना है मिनिमम मेरे को 2000 रुपये माइनस करके कितना बचता है, जितना बचतेगा वो बाई बैंक करके बैंक में जमा कर देंगे, फिर सीडी ऑटोमेटिक 2000 रुपये आ जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका सीडी निकालते हैं कि सर तो कितना आ रहा है सर, 6400 प्लस 1 लाख प्लस 500 है ना, ये 1,52,900, 1,52,900। उसके बाद जो मेरा है इसमें से अगर मैं सब माइनस करूं, -80,000 और ये आ रहा 100, तो ये जो मेरा आ रहा है 23,800 मेरा आंसर आ रहा है। तो दोस्तों जो हमारा आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का, हम लोग का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बैलेंस सीडी 23,800, और जो इस बुक में आ रहा है वो आ रहा है 20, ये आ रहा है 13,800, यानी टोटल 10,000 का डिफरेंस हमारे आंसर में, बट हमारा आंसर बिल्कुल 100% सही है। देखो इन लोगों ने यही गलती पिछली बुक में भी कर रखी है, मैंने इसलिए ये सारे बुक उठा के लाया। ये मेरे पास 19 का है और ये मेरे पास 18 की बुक है, ठीक है। इन दोनों बुक में भी कैश बुक के कई सारे क्वेश्चन में इन्होंने आंसर गलत दिया हुआ है, और सिमिलरली ऐसे ये 2020 में भी इन्होंने आंसर गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका सही आंसर हमारा जो आ रहा है 23,800 आएगा, मैंने 10 बार चेक कर लिया इसको, लेकिन इस बुक का आ रहा है 13,800। अब ऐसा क्यों आ रहा है इस बुक में 13,800, यानी 10,000 कम क्यों आ रहा है, इसका रीजन है जो ये ट्रांजेक्शन नंबर हमारा 8 है, यानी अप्रैल 8 को जो हमने गुड्स किया है, परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक, परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक ₹10,000, ये जो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अगर आप इसको कैश ट्रांजेक्शन मानते हो, यानी जो हमने गुड्स परचेज किया अशोक से उसको अगर इन कैश मान के रिकॉर्ड करते हो, तो यहाँ पे एक परचेज की एंट्री होगी 8-10,000 की, तो फिर हमारा आंसर सही आएगा। बट वो क्रेडिट ही ट्रांजेक्शन है, इसमें नहीं लिखा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है कि नहीं है, लेकिन जो पिछली बुक है ये रहा 2019 वाली बुक में साफ साफ लिखा हुआ परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक इन क्रेडिट, इन क्रेडिट वर्ड इसमें लिखा हुआ है और इसमें इन क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा हुआ है, जिसकी वजह से इन्होंने शायद कैश मान के उसकी एंट्री कर दी हो। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि देखो किसी का नाम लिखा हो और क्रेडिट या कैश वर्ड यूज ना किया हो तो क्रेडिट ही होता है, तो हम उसको क्रेडिट मान के ही करेंगे और हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। बुक का आंसर गलत है। तो हमारा सर सीडी कितना आया, तो हमारा जो सीडी आ रहा है ये आ रहा है कितना, 13,800। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था सर, क्वेश्चन में बोला गया था कि 2,000 रुपीज मिनिमम डिपॉजिट आपके पास रहना चाहिए मिनिमम, और बाकी जो बैलेंस बचेगा वो बैंक में हम डिपॉजिट कर देंगे। तो इसमें से अगर मैं 2,000 माइनस करूं मिनिमम बैलेंस के लिए, तो मेरे पास कितना जाएगा बैंक में, 28,800, 21,800 रुपीज मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, लास्ट डेट क्या है मेरी, तो लास्ट डेट है सर 30 को डिपॉजिट कर रहा हूँ मैं, तो एंट्री बनेगी बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, मैं बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ, कितना डिपॉजिट करूंगा, 21,800, यही बोला गया है कि 21,800, यानी जितना बैलेंस सीडी आएगा, सीडी कितना आया था 23,800, उसमें से 2,000 मैं अपने पास रखूंगा और 21,800 में बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा। क्वेश्चन बोला था कि जितना सीडी आएगा उसमें से आपको 2 रखने हैं, बाकी सब बैंक में डिपॉजिट करने हैं, तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया 21,800। और अब मेरे पास इसका बैलेंस सीडी निकालूंगा तो कितना आएगा, तो सर इस साइड आएगा बैलेंस सीडी आपका 2,000 रुपीज, 2,000 रुपये आपका बैलेंस सीडी आएगा, और टोटल कितना आएगा 152,900,
ठीक है। तो मेरा ट्रांसफर जो हुआ है बैंक में हुआ है 21,800 और इस क्वेश्चन का जो आंसर है उन्होंने जो ट्रांसफर किया है वो किया है 11,800, पूरा 10,000 का डिफरेंस है। मैंने समझा दिया डिफरेंस क्यों है, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल सही है, आप टेंशन ना लो। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 होता है हमारा कंप्लीट। अब सर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला था? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था सिंगल कॉलम बनाओ और साथ में सिंगल कॉलम कैश बुक तो बनाना ही है, साथ में बोला था पोस्ट देम इनटू लेजर अकाउंट्स, यानी इनका लेजर अकाउंट भी बनाना है। तो पहले आप इसको नोट डाउन करो, ये नोट डाउन हो गया तो मैं इसका फिर से लेजर आपको बना के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का लेजर हमें कैसे बनाना है। तो सिंपली देखो, सबसे पहला जो हमारा पास कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड अगर कैश अकाउंट का आप लेजर बनाओगे तो कैश अकाउंट में जाएगा टू बैलेंस बीडी। बट इस क्वेश्चन में हम कैश का लेजर नहीं बनाएंगे। सर क्यों नहीं बनाएंगे? जहां कैश बुक बनता है वहां कैश का लेजर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि कैश बुक आपने देखा ये एज इट इज लेजर के जैसा ही होता है। तो जो कैश बुक है वो कैश बुक का भी काम करता है और लेजर का भी काम करता है। तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट कैश बुक चैप्टर में कहीं भी नहीं बनेगा लेजर के रूप में। जो कैश बुक या बैंक बुक जो बनाया आपने वही काम करेगा। तो कैश इन हैंड का कोई नहीं बनेगा लेजर, वो कैश बुक में ही टू बैलेंस बीडी गया था वही लेजर का काम भी करेगा। दूसरा है अप्रैल 3 रिसीव कैश फ्रॉम अन्नपूर्णा, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू अन्नपूर्णा अकाउंट। तो अन्नपूर्णा अकाउंट में किस साइड जाएगा? ये क्रेडिट, यानी सेम लेजर बनाना है आपको। लेजर में क्या एंट्री बनेगी? अगर दूसरा एंट्री की बात करूं मैं अप्रैल 3 की, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी अगर बोला जाए तो सर इसकी एंट्री बनेगी जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू अन्नपूर्णा अकाउंट। ये एंट्री बनाओगे ना, कैश आया है किससे? अन्नपूर्णा से, तो अन्नपूर्णा अकाउंट में किस साइड जाएगा? तो सर अन्नपूर्णा अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड। डेट क्या है? 202 और अप्रैल क्या है? 3 और यहाँ क्या लिखा जाएगा? देखो अन्नपूर्णा कैश अकाउंट डेबिट टू अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू अन्नपूर्णा, यानी अन्नपूर्णा हो रही है क्रेडिट, तो अन्नपूर्णा अकाउंट में क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। किससे क्रेडिट करूंगा? बाई कैश से। कितना? बाई कैश अकाउंट। कितना रिसीव किया था हमने? तो सर हमने रिसीव किया था अन्नपूर्णा से 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपए से इसको मैं कर दूंगा क्रेडिट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है अप्रैल 4 पेड इनटू बैंक। सर अभी तो कहा आपने बैंक अकाउंट नहीं बनेगा। बैंक अकाउंट नहीं बनेगा जब डबल कॉलम बनाएंगे, अभी तो सिंगल कॉलम है ना। अभी हमारे पास जो बुक बनाया है वो सिर्फ कैश कैश का बनाया है, तो बैंक का तो लेजर बनाना पड़ेगा ना। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो सर पेड इनटू बैंक, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट किसकी वजह से? टू कैश अकाउंट। सिंपल है। एंट्री क्या बनी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारे पास डेट क्या है? तो 2020 अप्रैल 4। तो कितना हमने बैंक में डिपॉजिट किया था? पेड इनटू बैंक 80,000, 80,000 रुपये हमने बैंक में जमा कर दिया था। तो ये मेरी एंट्री बन गई। उसके बाद है हमारे पास क्या है? रिसीव फ्रॉम भूमिका एज अ कमीशन। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी सर कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कैश डेबिट होगा और कमीशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो ये रहा कमीशन अकाउंट और उसको मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट। डेट कितना लिखूंगा कमीशन अकाउंट का? तो सर कमीशन अकाउंट हमने 5 अप्रैल को 202 अप्रैल 5 और क्या लिखूंगा? बाई कैश अकाउंट। बाई कैश अकाउंट कितना सर? हमने रिसीव किया था 6,000 रुपीज मेरा कमीशन है, ठीक है ना। एंट्री क्या बनी होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, यानी कमीशन अकाउंट को क्या करना? क्रेडिट करना। किसकी वजह से? बाई कैश की वजह से। ये हो गया। उसके बाद लिखा है पेड वेजेस। वेजेस हमने कितने को दिया? तो सर वेजेस दिया 30,000 अप्रैल 6 को। तो वेजेस की एंट्री क्या बनेगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या बनेगा? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना सर? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है 30,000, 30,000 रुपए का हमने वेजेस पेमेंट किया है और इसकी जो डेट है वो है अप्रैल 6। उसके बाद क्या है मेरे पास? तो सर अप्रैल 7 विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से हमने 30,000 रुपीज निकाल लिया। तो सर बैंक से पैसा निकालना तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कैश अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट तो बनाना नहीं है, फिलहाल बैंक अकाउंट बनाना। तो बैंक अकाउंट को क्या कर देता हूँ मैं? क्रेडिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा बैंक अकाउंट को क्रेडिट साइड, ठीक है। बैंक अकाउंट क्या कर दूंगा? क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी बैंक हो रहा है क्रेडिट। किसकी वजह से सर? तो बाई कैश अकाउंट। कितना? तो हमने सर विड्रॉन किया है 30,000 रुपए। सर ये ड्राइंग तो नहीं है, अभी मैंने समझाया था क्वेश्चन में, ये ड्राइंग नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा?
तो सर परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक, अशोक से हमने गुड्स खरीदा है, तो अगर अशोक से हमने गुड्स खरीदेंगे तो एंट्री क्या बनेगी सर, एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा और अशोक अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। तो सर इसका आपने अपना तो परचेज अकाउंट बनाया ना अशोक अकाउंट बनाया, क्यों नहीं बनाया, लेजर तो बनेगा, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाया कि इसने बोला था कि जो कैश बुक की हमें ट्रांसफर करनी है लेजर में, तो कैश बुक में ये वाली एंट्री हमने नहीं की थी, तो लेजर बेस का मैंने नहीं बनाया। बात समझो, क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि सबका लेजर बना, क्वेश्चन ने बोला है कि कैश बुक बनाओ और फिर उनका क्या करो, लेजर में पोस्ट करो। बात समझ में आ रही है, कैश बुक बनाओ, कैश बुक की जो एंट्रीज बनी है उसको लेजर में पोस्ट करो। तो जो अप्रैल 9 का, जो अप्रैल 8 का एंट्री है, सबसे बड़ी वही तो दिक्कत है, परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो कैश बुक में मैंने कहीं भी एंट्री नहीं की, तो फिर लेजर में पोस्टिंग में कहां से करूंगा, सिर्फ कैश बुक वाली एंट्री का लेजर बनाना है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा तो मैंने वहां भी नहीं बनाया। उसके बाद है अप्रैल 9, अप्रैल 9 की एंट्री है कैश सेल्स, तो कैश सेल्स का मतलब क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, पैसा आया किससे, सेल से, तो कैश अकाउंट तो बना चुके हो, यानी बुक तो बना चुके हो, अब सेल में लिखेंगे क्रेडिट साइड, सेल का है हमारा, तो सर सेल अकाउंट ये रहा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कितने से, 10,000 से, तो यहाँ पे मैं डेट लिखूंगा 2020 और अप्रैल 9, और क्या लिखा जाएगा, बाई कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, आई थिंक सो 10,000 रुपीज था। उसके बाद हमारे पास क्या है, ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी पर्सनल यूज के लिए हमने पैसा निकाला, तो एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यानी ड्रॉइंग अकाउंट में किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। डेट क्या है, डेट है सर 11 और अमाउंट है 10,000, तो क्या लिखा जाएगा, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना सर, 10,000, और यहाँ आएगा 2020 अप्रैल 11, ठीक है ना, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। उसके बाद हमारे पास क्या है, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर कितने का परचेज किया, 4,000 का, एंट्री क्या बनेगा, तो सर परचेज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, सॉरी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट किसकी वजह से, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा सर 4,000, डेट क्या हमारे पास, तो डेट है 2020 और 12 अप्रैल 12, ठीक है। उसके बाद बोला हुआ है पे टू रूमा, रूमा का हमने पे किया, तो एंट्री क्या बनेगी, रूमा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सर रूमा अकाउंट में किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, तो रूमा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये रहा मेरा रूमा, रूमा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कैश अकाउंट। कितना पे किया हमने रूमा को, तो सर हमने रूमा को जो पे किया है, पेड टू रूमा 13 को 1200, 1200 रुपये पे किया है, और डेट है हमारा अप्रैल 13। उसके बाद है पेड टू गांगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस फैन, ऑफिस फैन हमने खरीदा है, तो ऑफिस फैन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऑफिस फैन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ऑफिस फैन कहाँ है, ऑफिस फैन ये रहा, ठीक है ना, फैन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना पेमेंट की हमने उनको, 1,500 रुपये, देखो ये हमारा फिक्स एसेट्स है ना, तो फिक्स एसेट का अकाउंट बन जाएगा, कितना सर, अप्रैल 14 2020। उसके बाद है पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ऑफिस कैश, खुद की इंश्योरेंस प्रीमियम हमने ऑफिस कैश से पेमेंट किया, तो ये क्या बनेगा, तो सर ये हमारा बन जाएगा ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये रहा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो फिर ड्रॉइंग अकाउंट में किस साइड एंट्री की जाएगी, डेबिट साइड, डेट क्या आएगा सर, डेट आएगा 15, टू कैश अकाउंट, फिर से हमने ड्रॉइंग कर ली कितने की, 1,500 की। उसके बाद हमारे पास है परचेज स्टेशनरी, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो स्टेशनरी कहाँ है हमारा, तो स्टेशनरी क्या हो जाएगा, डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, टू कैश अकाउंट। हमारे पास डेट क्या है स्टेशनरी का, कब खरीदा हमने, सर 1,000 रुपीज का खरीदा है स्टेशनरी, और जो उसका डेट है वो है 16 अप्रैल 16। उसके बाद हमारे पास है ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी ऑफिस एक्सपेंस है 500 का, तो क्या बन जाएगा, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
तो ये मेरा हो गया टू कैश अकाउंट। कितना? तो सर टू कैश अकाउंट कितना है? 500। ये मेरा हो गया यहाँ पे 500। और हमारी डेट क्या है? अप्रैल 17 2020। उसके बाद है सर इलेक्ट्रिसिटी रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम रमन और डिपॉजिट ऑल कैश इनटू बैंक एक्सेस ऑफ मिनिमम बैलेंस। यानी इसके बाद हमारे पास और एंट्री बनेगी, किसकी किसकी बनेगी? तो सर और हमें बनाना है किसका? रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम रमन, यानी एक इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा, एक इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बनेगा और बैंक अकाउंट। तो ये बैंक अकाउंट तो हमने बना रखा है, यानी जिसकी जो हमारा कंप्लीट हो गया उसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, क्या क्या रफ कर देते हैं? चलो इधर से ही रफ कर देते हैं। ये देखो हमारे पास अन्नपूर्णा अकाउंट कंप्लीट हो गया। इधर कितना आएगा? तो रुपीज सर 1 लाख रुपीज आएगा। और यहाँ भी कितना आएगा? 1 लाख आएगा। ठीक है, और ये लिखेंगे 2020 अप्रैल 30, महीने का लास्ट डेट 30 अप्रैल को। सीडी कितना आएगा? तो बोल देंगे सर टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी कितना हो गया? 1 लाख रुपए। हो गया। बैंक अकाउंट को अभी हम रहने देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत है, अभी अभी इसमें पैसे हमें ट्रांसफर करना है। तो ये है ना, अन्नपूर्णा अकाउंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं? कमीशन अकाउंट को भी कंप्लीट कर देते हैं। कमीशन अकाउंट में भी अब कोई एंट्री हमें नहीं करनी। ये मैं कंप्लीट करके इसको रफ कर दूंगा क्योंकि जो अभी 3 अकाउंट और बनाना है यही बना दूंगा। तो ये मेरा कमीशन अकाउंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इधर 6000 और यहाँ भी कितना आएगा? 6000। डेट क्या आएगा सर? यहाँ पे ईयर मंथ एंड आएगा अप्रैल 30। और क्या लिखेंगे हम इधर? टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी कितना आएगा सर? 6000 ही आएगा। ये मेरा कमीशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं वेजेस अकाउंट पे। वेजेस अकाउंट कितना सर? इधर है 30,000, तो यहाँ भी कितना आएगा? 30,000। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी कितना सर? 30,000। डेट क्या आएगा? तो मंथ एंड। मंथ एंड कितना है? अप्रैल 30। तो ये मेरा क्या हो गया? वेजेस अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम बताते हैं सेल्स अकाउंट में। तो सेल्स अकाउंट कितना मेरा? तो सेल्स अकाउंट है सर इधर 10,000, तो इधर भी कितना आएगा? 10,000। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी कितना सर? तो टू बैलेंस सीडी मेरा आएगा 2020 मंथ एंड अप्रैल 30। क्या लिखूंगा इसको मैं? यहाँ लिख दूंगा 10,000। तो ये मेरा आ गया सेल्स अकाउंट। उसके बाद ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट भी क्लोज कर देते हैं। ड्राइंग अकाउंट कितना है टोटल? तो 10,000 और 1500, तो कितना आएगा? 11,500। 11,500। इधर भी कितना आएगा? 11,500। ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या आएगा? 2020 मंथ एंड का डेट अप्रैल 30। और क्या लिखेंगे इसको? बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी 11,500 हो गया। उसके बाद फर्नीचर को भी क्लोज कर देते हैं। फर्नीचर में और कोई एंट्री नहीं होनी। तो सर फर्नीचर यहाँ पे कितना है? 4,000। और यहाँ पे कितना है? 4,000। डेट क्या आएगा? मंथ एंड अप्रैल 30। और क्या लिखा जाएगा? बाई बैलेंस सीडी कितना सर? 4,000। ठीक है ना, ये हमने कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है? यहाँ पे अकाउंट बने पड़े हैं। रामा अकाउंट, ये रूमा था, रामा नहीं, रूमा रूमा। यहाँ पे है 1200 और यहाँ पे है 1200। और ये क्या आएगा? बाई बैलेंस सीडी कितना? 1200। डेट क्या आएगा? 202 अप्रैल 30। फैन अकाउंट है मेरे पास, तो फैन अकाउंट कितना है? यहाँ पे 1500। तो यहाँ भी कितना आएगा? सीडी 1500। क्या बोलेंगे उसको? बाई बैलेंस सीडी 202 और अप्रैल 30। उसके बाद है हमारे पास स्टेशनरी। स्टेशनरी कितना है सर? स्टेशनरी है मेरे पास इधर 1000 और इधर भी कितना आएगा? 1000। और इसको क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस सीडी कितना? 1000 रुपीज। डेट क्या आएगा? 202 अप्रैल 30 लास्ट। ठीक है, उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट भी हम क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे।
ठीक है। और ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट कितना 500, तो यहाँ भी लिख दो 500 और यहाँ भी लिख दो 500 और यहाँ कर दो बाई बैलेंस सी डी 500 और 2020 और अप्रैल 30 ईयर एंड कर देना। हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास अभी भी 3 अकाउंट और मुझे बनाने पड़ेंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और एक इंटरेस्ट अकाउंट और बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, इन तीनों को रफ करता हूँ, वेजेस को, सेल्स को और ड्राइंग को। इसी तीनों में मैं ये तीनों अकाउंट फिर से बनाऊंगा, ठीक है। तो ये आप एक बार पॉज कर लो वीडियो, आई होप पूरा बोर्ड आ रहा हो आपके पास, पॉज कर लो और लिख लो। अगर आपने लिख लिया हो तो मैं इसको रफ करता हूँ। तो दोस्तों 2 अकाउंट और हमें बनाना था, एक है इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट और एक है इंटरेस्ट अकाउंट। अब देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है अप्रैल 19 को पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करोगे तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। सर अमाउंट कितना है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का, तो वह है 100। एंट्री क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कैश की वजह से ये डेबिट होगा और यहाँ पे आएगा 100 रुपीज। उसके बाद है मेरे पास इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम रमन, रमन से इंटरेस्ट रिसीव किया, तो रमन का कोई काम नहीं, इंटरेस्ट का काम है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, पैसा आया कहां से, इंटरेस्ट है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, यानी इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, किसकी वजह से, तो सर बाई कैश, बाई कैश अकाउंट। कितना हो रहा है क्रेडिट, तो सर ये क्रेडिट हो रहा है हमारे पास 500 रुपीज। तो ये मेरा हो गया इंटरेस्ट अकाउंट। उसके बाद बोला था कि डिपॉजिट ऑल कैश इन बैंक एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस, कह रहा है कि मिनिमम कैलेंस कैश बैलेंस 2000 रुपए छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या करना है आपको, कैश में डिपॉजिट कर देना, बैंक में डिपॉजिट करना है। तो सर बैंक में हमने डिपॉजिट कितना किया था, अभी जो हमने लेजर कैश बुक बनाया था तो उसमें हमने बैंक में कितना ट्रांसफर किया था, हमने बैंक में ट्रांसफर किया था 21,800। उसकी एंट्री क्या बनेगी, जो हमने बैंक में ट्रांसफर किया था, सीडी निकालने के बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी बैंक इंक्रीज होगा और कैश डिक्रीज होगा, कितना 21,800, 21,800, ठीक है। 23,800 हमारा आंसर आया था, जिसमें से 2,000 रुपये हमने सीडी के रूप में रख लिया था और 2,800 हमने बैंक में ट्रांसफर कर दिया था। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट तो हमें बनाना नहीं है, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो ये रहा मेरा बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ट्रांसफर कब किया था हमने, ईयर, साल, मंथ के एंड में। तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना सर, 21,800। तो ये मेरा हो गया, ये तीनों अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं इसकी बात करूं इलेक्ट्रिसिटी का, तो इधर किधर है 100, तो यहाँ पे कितना आएगा 100। मंथ एंड का इसका बैलेंस कितना आएगा, तो बाई बैलेंस सीडी कितना रुपए आएगा सर, 100 रुपए। उसके बाद ये किसका है, ये है सर 500 इंटरेस्ट अकाउंट, तो यहाँ पे कितना आएगा 500 और ये आएगा बाई टू बैलेंस सीडी, डेबिट साइड आएगा मंथ एंड में, टू बैलेंस सीडी कितना आएगा 500 रुपीज आएगा। और बाकी सारे ब्लेजर को मैंने बैलेंस कर दिया था, एक ये रह गया था हमारा 80,000, 21,000 कितना आएगा 1,01,800, 1,01,800। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, डेट क्या होगा सर, मंथ एंड, कितना आएगा 1,01,800, 80,000 प्लस 21,800 माइनस 30,000, तो ये मेरा आएगा 71,800 सीडी आएगा, जो आएगा मेरा बैंक का, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, एक बार आप देख लो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। अब हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 का सारा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, सारे क्वेश्चन सॉल्व हमने कर लिए और उसके लेजर भी हमने बना दिए। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो हमारे भी हेल्प कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये शेयर करना ना भूलें, ठीक है। कमेंट जरूर करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि चलो ठीक है यार, मैं और मेहनत करूँ। अदरवाइज लगता है यार फिर क्यों मेहनत कर रहे हैं जब कोई फायदा नहीं है। तो आपका कुछ नहीं जाना और मेरे को खुशी होगी, आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। बाकी क्या, हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और डबल कॉलम कैश बुक का है, तो अगले पार्ट से हम डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। बात रही कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ इस टॉपिक के। इस चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट बनते हैं, 4 कॉन्सेप्ट, चारों के चारों कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी पहले ही करा चुका हूँ। थैंक यू सो मच, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में।